जय श्री राम। मैं पंडित अरविंद द्विवेदी ज्योतिषाचार्य आप सभी को करबद्ध प्रणाम करते हुए आज कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी पर कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी बारह पुराण के साथ साथ अन्य पुराणों में भी हरि प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। तात्पर्य, भगवान आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को शयन करते हुए इन 4 महीनों तक आषाढ़ से सावन, भादों, कुवार और कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक शयन की स्थिति में रहते हैं और इस कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान जगते हैं। यद्यपि भगवान क्षण भर भी कभी सोते नहीं, फिर भी यथा देहे तथा देवे मानने वाले उपासकों को शास्त्रीय विधान के अनुसार यह हरि प्रबोधिनी एकादशी जो है करना चाहिए। योगेश्वर भगवान क्षीरसागर में से सैया पर 4 मास तक शयन करते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी 2021 में 15 नवंबर दिन सोमवार को मनाया जाएगा। इसको देवोत्थापन प्रबोधनोत्सव दिठवन एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन गन्ना का पूजन भी किया जाता है, जो कि इस वर्ष भद्रा के बाद यानी सुबह 8:52 के बाद गन्ना के थान का पूजन खेत के अग्निकोण में यानी पूर्व दक्षिण के कोने पर करने का विधान होना चाहिए। इस दिन परिवार के किसी व्यक्ति को अन्न नहीं खाना चाहिए। यद्यपि हर पुरुष को हमेशा एकादशी का व्रत करना चाहिए, किंतु गुरुदेव भगवान के अनुसार पति की आज्ञा से पत्नी भी यह व्रत कर सकती है। और सायंकाल के समय मिथुन और वृष लग्न और मिथुन लग्न में तुलसी विवाह उत्सव या तुलसी विवाह करने का समय होगा, जो कि सायंकाल 5:09 से 9:19 तक चलेगा। इस दिन जो है सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण भी करना चाहिए। वाराह पुराण के अनुसार एक चौकी पर सफ़ेद वस्त्र फैलाएं, उस पर जो है चारों कोनों पर 4 कलश स्थापित करें। हल्दी, रोली, चंदन आदि से खोडस दल कमल बनाएं। उस पर पीतांबर धारण किए हुए शंख चक्र गदा पद्मधारी शेष साई भगवान विष्णु की स्वर्ण मूर्ति रखें, या अगर मान लीजिए स्वर्ण मूर्ति नहीं है तो आप शालिग्राम भगवान को स्थापित करें। फिर न्यासादिक कार्य करके पुरुष सूक्त आदि से भगवान का पूजन करें। रात्रि जागरण करें। सुबह जो है द्वादशी के दिन 5 ब्राह्मणों को बुला करके 4 कलश और मूर्ति, भगवान की मूर्ति जो है, इन 5 ब्राह्मणों को अर्पित करके उन्हें भोजन करावें, उन्हें दक्षिणा दे और दक्षिणा देने के बाद जो है फिर स्वयं भोजन करें। तो जो तीर्थ यात्रा का फल होता है या स्वर्णदान का जो फल होता है, ऐसा विशिष्ट फल जो है व्यक्ति को प्राप्त होता है। रात्रि जागरण के समय एकादशी के दिन भजन, गायन, आरती आदि करके भगवान को जगाने हेतु निम्न तरह से मंत्र पढ़ना चाहिए। यह मदन रत्न में वर्णित किया गया है। कैसे पढ़ें? उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्रांग जगतपते त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम उत्थिते चेष्टते सर्वम उत्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव गता मेघा वियच्चैव निर्मलं निर्मलादिशः सरदानि च पुष्पाणि
गृहाण मम केशव। इस तरह से जो है आरती के बाद पुष्पांजलि अर्पण करके प्रार्थना करें। इयं तु द्वादशी देव प्रबोधाय विनिर्मिता त्वयैव सर्वलोकानां हितार्थं शेषशायिना। इदं व्रतं मया देव कृतं प्रीत्यै तव प्रभो न्यूनं संपूर्णतां यातु त्वत्प्रसादात् जनार्दनात्। इसके बाद जो है भगवान प्रसन्न होकर के अपनी निद्रा का त्याग करते हैं और प्राणी मात्र के पालन पोषण संरक्षण करने में लग जाया करते हैं। और प्रबोधिनी व्रत का पारण रेवती नक्षत्र के तृतीय चरण में कभी नहीं करना चाहिए, इस बात का भी सत्य ध्यान रखें। इस तरह से जो है एकादशी का व्रत करें तो जीवन के समस्त पापों का विनाश होगा, जीवन के दुख दूर होंगे और समस्त रोगों से निवृत्ति भी मिलेगी। भगवान की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी। जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री राम।